Hello students, in previous video we have discussed molecular orbital theory. हमने molecular orbital theory के regarding discussion किया था कि what is the need of molecular orbital theory, because this molecular orbital theory explains the formation of covalent bond in a better way as compared to valence bond theory. जो molecular orbital theory है it is better than valence bond theory. There are certain defects in valence bond theory. valence bond theory में कुछ defects हैं, उन defects को एक्सप्लेन करने के लिए ही हमको ज़रूरत पड़ती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की. बेसिक जो एस्पेक्ट्स हमने देखा था इसमें कि इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सपोज टू हाइड्रोजन एटम्स हैं, दे कम क्लोजर, दे ओवरलैप ईच अदर, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है. यहाँ पर डिफरेंस क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि व्हेन दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे ओवरलैप दे फॉर्म अ कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मीन्स इनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है. नाउ हियर यू कैन नॉट सी दीज ऑर्बिटल्स, इनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, देयर आइडेंटिटी इज कंप्लीटली लॉस्ट एंड यू हैव अ कंप्लीटली न्यू ऑर्बिटल दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसमें भी सेकंड चीज़ हमने कहा था कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे ओवरलैप दे फॉर्म टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वन विद लो एनर्जी एंड वन विद हाई एनर्जी. मीन्स देयर एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिक्रीजेज, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीजेज. The molecular orbital with less energy is called bonding molecular orbital and the molecular orbital with higher energy is called anti-bonding molecular orbital. अब ये बनते कैसे हैं? The same thing was explained in valence bond theory. Valence bond theory में कहता है कि when two orbitals they come closer, if they have unpaired electron of opposite spin, then due to attraction की वजह से उनकी एनर्जी कम होती है and they form covalent bond. And if they have same spin, they repel each other and energy increases. तो ये जो बेसिकली स्टेट है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, इट इज इक्विवेलेंट टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस स्टेट इज इक्विवेलेंट टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is responsible for the force of attraction, it is responsible for the formation of bond. बॉन्ड इसी से बनता है. इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी आएगी बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग इसको अनस्टेबल करता है. ये अट्रैक्टिव स्टेट है, एक तरह से रिपल्सिव स्टेट है. ये स्टेबलाइज करेगा मॉलिक्यूल को, ये अनस्टेबलाइज करेगा. ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा. सो इफ यू हैव इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देन डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड. तो बॉन्ड बनेगा बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब ये बनते कैसे, हाउ इट इज हैपनिंग कि टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म. आपने दोनों को मर्ज कर दिया तो एक बन गया. देन व्हाई दिस सेकंड इज फॉर्म, सेकंड आया कहाँ से, इसका एग्जिस्टेंस कैसे है. फॉर दैट यू हैव टू सी द वेव मैकेनिक्स. उसी के लिए आपको वेव मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये टू सी. आप जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं तो इनिशियली तो इसे कि इन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स, देन शेल्स आर डिवाइड टू सब शेल्स आर डिवाइड टू ऑर्बिटल्स. और ऑर्बिटल के अंदर भी हम जब बात करते हैं कि सपोज एस ऑर्बिटल है तो इट इज हैविंग वेव नेचर. इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, दिस थिंग वी आर सीइंग, इट इज अ वेव and this orbital is defined in terms of wave function psi. इसको हम डिफाइन करते हैं psi से. and psi square अगर हम कह देते हैं that is called probability of finding of electron. It's called probability of finding an electron in three-dimensional space अराउंड द न्यूक्लियस. मीन्स इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है कि वेयर इलेक्ट्रॉन विल बी फाउंड. बेसिकली ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल इज नॉट अ पाथ. कोई सड़क नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई फिक्स ट्रैक नहीं है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. अल्टीमेटली क्या है कि अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन में बी फाउंड एनीवेयर. इट इज़ मूविंग द फॉर्म ऑफ वेव एंड दिस वेव is delocalized, it's not localized. और इस पूरे एरिया में where it spends the maximum time, जहाँ पर ये मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, उसी को आप कह देते हैं ऑर्बिटल. कि सपोज अ फैन इज मूविंग, जब आपका फैन मूव करता है, सपोज दिस इज द फैन, 3 ब्लेड्स यू कैन लोकेट. आप इसको लोकेट कर सकते हैं कब, जब ये मूव नहीं कर रहा है. When it is not moving तो आप कह सके ये 3 ब्लेड्स हैं फैन के. बट when it starts rotating, जब रोटेट करना शुरू करता है, दैट टाइम यू कैन नॉट लोकेट द फैन, यू कैन नॉट लोकेट द ब्लेड्स. आपको ब्लेड को लोकेट नहीं कर सकते हैं. इट इज़ एवरीवेयर, पूरे में घूम रहा है.
Same way electron is moving around the nucleus in 3-dimensional space, and where the probability of finding electron is maximum, that is called orbital. जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसी पर्टिकुलर शेप को आप कह देते हैं कि ये ऑर्बिटल है. ये सपोज p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल में दिस वे वी ड्रॉ, इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन दिस प्लेस. इस स्पेस में ही उसके मिलने की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम है. दिस कॉल्ड ऑर्बिटल. कोई फिक्स रूट नहीं है. जस्ट लाइक फैन है तो इट मे बी एनीवेयर इन दिस स्पेस, पूरे स्पेस में कहीं है. ऐसी यहाँ पर स्पेस में कहीं भी हो सकता है. एंड वेयर इट इज स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम, जहाँ पर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है उसी को ऑर्बिटल कह देते हैं. सो दिस साई इज़ अ वेव फंक्शन, क्योंकि ये वेव है इलेक्ट्रॉन, इसका वेव फंक्शन. और जब इसको आप साई स्क्वायर कहते हैं, इट डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. मीन्स ये आपको बेसिकली ऑर्बिटल बताता है, साई स्क्वायर. अब इसको साई को वेव फंक्शन जो है, व्हेन यू से देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स HA एंड HB, एक आपने लिया था A, एक और B, और इससे 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम कह रहे हैं. वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनदर इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नाउ दीज 2 orbitals are overlapping, means ultimately this is basically overlapping of waves. ये waves आपस में overlap करती हैं. और waves आपस में overlap करने के 2 ways होते हैं, one is constructive and another is destructive. Interference को आपको पढ़ना पड़ेगा. So if this one has wave function psi A and this one has psi B, if 2 waves they overlap करने के 2 तरीके हैं. It may be psi A plus psi B, or it may be psi A minus psi B. Means these 2 waves, they can add with each other or they can subtract with each other. अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वेव का कैसे होगा? इफ़ यू से वेव है तब तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, बट पार्टिकल के केस में ये नहीं होता है. यहाँ से भी आपका निकल कर आता है वेव नेचर. अब वेव्स की जब बात करें तो वेव में प्लस और माइनस कैसे होगा? इफ़ यू से यू हैव 2 waves, वेव इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजिशन. ये मीन पोजिशन है. मीन पोजिशन के ऊपर एज यू सी इन मैथ्स द कोऑर्डिनेट्स दे आर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव. नीचे वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है. एक्चुअली दीज एक्सप्लेनेशन आर नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, दे आर नॉट गिवन इन योर रिफ्रेशर्स, बट ये साइन दिए गए हैं. वेव्स के साथ ऑर्बिटल्स के साथ भी साइन दिए गए हैं. दे शो कि यहाँ पर आपका ओवरलैप दिखाया कि प्लस माइनस दे फॉर्म बॉन्डिंग, प्लस माइनस प्लस दे फॉर्म एंटी बॉन्डिंग. इस तरीके से ऑर्बिटल्स दिखाए गए हैं. बट व्हाट एग्जैक्टली इज प्लस माइनस इट्स नॉट क्लियर. नॉर्मली बच्चे इसको मान लेते हैं कि माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव मीन्स न्यूक्लियस है. इट्स नॉट देयर. ये बेसिकली वेव्स के कोऑर्डिनेट हैं. ना व्हेन 2 ऑर्बिटल्स दे ओवरलैप, तो उनके वेव्स के ओवरलैपिंग होती है. नाउ हियर इफ positive meets with positive, negative meets with negative, then what will happen? The wave will be added and amplitude will become double. Now this type of overlapping of wave is called in phase overlapping. इसको इन फेज ओवरलैपिंग बोला जाता है. व्हेन दे मीट इन द सेम फेज, पॉजिटिव विद पॉजिटिव, नेगेटिव विद नेगेटिव. तो पॉजिटिव विल बी एडेड, नेगेटिव विल बी एडेड. एम्पलीट्यूड इसका वेव का डबल हो जाएगा एंड यू विल हैव अ वेव हैविंग डबल एम्पलीट्यूड. अनदर पॉसिबिलिटी क्या है कि if positive of wave meets with negative another wave, negative meets with positive with negative. If this way it happens, so what will happen? These waves will cancel each other. Positive will cancel negative, negative will cancel positive. It means you will not have any wave. That is your out of phase overlapping. इसके लिए वर्ड यूज किया था आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग, या इसी को आप ऐसे भी कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एंड इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. If waves meet in phase,
कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस, द वेव्स आर एडेड, एड ओवर के कंस्ट्रक्शन किया, नेक्स्ट वेव बनी है हैविंग डबल एम्पलीट्यूड एंड हियर दे कैंसल आउट ईच अदर, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस एंड यू डोंट हैव एनी वेव, वेव नहीं बचती है। नाउ दिस इज बेसिकली इंटरफेरेंस और यू कैन से ओवरलैपिंग ऑफ वेव। अब ओवरलैपिंग ऑफ वेव आपकी जो हुई है, इसी से बेसिकली यू आर गेटिंग टू टाइप ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल, वन इज बॉन्डिंग, वन इज एंटी बॉन्डिंग। इन दिस केस when amplitude becomes double, waves are added, this is your addition and is your bonding molecular orbital, and when they subtract it is called anti-bonding molecular orbital। अभी इसको हम overlapping करके भी दिखाएंगे आपको। Actually this type of thing if you see in physics में आपको इसके एग्जाम्पल मिलते हैं, but you have to relate them, आपको रिलेट करना पड़ेगा इस चीज़ को फिजिक्स के साथ, देन आपको इसकी ओवरलैपिंग और वेव का कंसेप्ट कुछ समझ में आ पाएगा, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये फिनोमिनन ऑफ ओवरलैपिंग, दिस फिनोमिनन ऑफ ओवरलैपिंग हैपन्स इन साउंड वेव, इट हैपन्स इन लाइट वेव, इट हैपन्स एवरीवेयर। लाइट में ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आता है, वहाँ पर इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। साउंड में भी ये ओवरलैपिंग होती है। साउंड में जस्ट आई एम टेलिंग यू वन एग्जांपल, एक कॉमन लाइफ का एग्जांपल है, इट हैपन्स इन सी। सी में आपके शिप्स को सिग्नल देने के लिए लाइट हाउसेस होते हैं। सपोज इट इज अ लाउड हाउस, और यहां से इसको वी आर सेंडिंग द साउंड सिग्नल, और साउंड सिग्नल आप भेज रहे हैं एंड द पर्सन इज स्टैंडिंग हियर। दिस फिनोमेनन इज ऑब्जर्व्ड इन सी। ये होती है, क्या होता है कि व्हेन यू सेंड साउंड सिग्नल एट द पर्टिकुलर प्लेस, यहाँ पर द पर्सन इज एबल टू हियर द वॉइस, उसको आवाज़ सुनाई देती है। नज़दीक आता है, ही इज़ नॉट एबल टू सी, ही इज़ नॉट एबल टू हियर। पीछे जाता है, ही इज़ एबल टू हियर। जबकि होना क्या चाहिए कि नज़दीक आने पर आवाज़ तेज होनी चाहिए और दूर जाने पर कम होनी चाहिए, बट एक्चुअली इट हैपन्स एट सर्टेन प्लेस। किसी पर्टिकुलर प्लेस पर द पर्सन इज़ नॉट एबल टू हियर द वॉइस, किसी पर्टिकुलर जगह पर आपको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है, और जब आप पीछे चले जाते हैं तो इवन डबल इंटेंसिटी का सुनाई देता है। तो एक्चुअली व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर जो साउंड वेव है, यहाँ पर जो आदमी है, ही कैन हियर टू टाइप ऑफ वेव्स। एक तो आपका डायरेक्ट आ सकती है थ्रू एयर, अनदर इट कैन बी रिफ्लेक्टेड थ्रू सी, सी से रिफ्लेक्ट होकर आ सकती है। So when sound waves they are coming to this person, when they meet at this place, यहाँ पर जो भी मिलती हैं, there are two possibilities, these waves can meet in phase, these waves can meet out of phase। if they meet in phase, अगर in phase मिल जाएंगी, दोनों की waves आपकी एक साथ मिल जाएगी, एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, द वॉइस इट्स इंटेंसिटी विल बिकम डबल। आपको जो आवाज़ सुनाई देगी डबल सुनाई देगी एकदम से, जो इंटेंसिटी सुनना चाहिए उससे डबल। एंड इफ़ दीज वेव्स कैंसल आउट ईच अदर, तो किसी पर्टिकुलर जगह पर ये वेव्स आपकी आउट ऑफ फेज मिल सकती हैं। व्हेन दे मीट आउट ऑफ फेज, देन दीज साउंड वेव्स दे डिस्ट्रॉय ईच अदर एंड यू विल नॉट हियर एनी वॉइस, आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। साउंड वेव आपकी यहाँ से आ रही है एंड साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर इधर से आ रही है। यहाँ पर समवेयर विल हैव अ डीप जोन, किसी पर्टिकुलर जगह पर आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज वेव्स आर मीटिंग आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज मीन्स पॉजिटिव मीट्स नेगेटिव, नेगेटिव मीट्स पॉजिटिव। तो साउंड वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं, भी यहाँ पर आवाज़ नहीं सुनेगा। पीछे जाने पर आवाज़ नहीं आना चाहिए, बट अगेन यू विल सी कि पीछे जाने पर आवाज़ आ गया और जस्ट डबल आ गया। वाई? बिकॉज दीज वेव्स मीट इन फेज। इन फेज मिलेगा, इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। सेम थिंग हैपन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं कि हमने कहा कि सपोज this s orbital is s orbital, it is having positive and negative coordinates, wave है, s orbital है। now when these two waves overlap, there are two possibilities are there कि one positive meets positive, negative meets negative। so if positive meets positive and negative meets negative, in this case these waves will be added, and if you have positive meets negative and negative meets positive, another possibility, दो पॉसिबिलिटी होगी। सो इफ पॉजिटिव मीट्स पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो दीज वेव्स विल बी एडेड। ऐड हो जाएगा, इट मीन्स यू विल हैव अ बिग वेव।
आपका दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल करके ये क्लब कर जाएंगे, क्लब करके एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा एंड दैट विल बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस केस में व्हेन पॉजिटिव मीट्स नेगेटिव, नेगेटिव मीट्स पॉजिटिव, तो वेयर दे आर मीटिंग, जिस पर्टिकुलर जगह पर मिलते हैं वहाँ पर वेव की कोऑर्डिनेट्स दे विल कैंसिल ईच अदर, पॉजिटिव विल कैंसिल नेगेटिव, नेगेटिव विल कैंसिल पॉजिटिव, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। यानी जिस जगह पर ये ओवरलैप कर रहे हैं एट दैट प्लेस, यहाँ पर देयर विल बी नो वेव। नो वेव मीन्स अब इलेक्ट्रॉन तो इट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो जाएगा, बट इन बिटवीन यू विल नॉट हैव द वेव। सो व्हाट विल हैपन, दीज ऑर्बिटल्स दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, वेव्स अपोजिट चले जाएंगे, इन बिटवीन वेव कैंसिल आउट कर देगी, मीन्स यू विल नॉट हैव द वेव। दिस इज द स्टेट विच इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर न्यूक्लियस, दीज आर इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन आपका इसके अंदर आ गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, देन बोथ इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन बिटवीन एंड बोथ न्यूक्लियसेस आर अट्रैक्टिंग, दोनों ही न्यूक्लियसेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बोथ न्यूक्लियसेस आर अट्रैक्टिंग बोथ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द अट्रैक्टिव स्टेट, ये बॉन्डिंग स्टेट है। इन दिस केस व्हेन दीज टू ऑर्बिटल दे मीट, इनके मिलने से इन बिटवीन वेव इज डिस्ट्रॉयड, वेव खत्म हो गया एंड व्हाट विल हैपन हियर, यू विल हैव द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आ जाएगा, सो पॉजिटिव पॉजिटिव दे विल फेस ईच अदर, इन बिटवीन देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वेव बीच में डिस्ट्रॉय हो गया, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस विल रिपेल ईच अदर। जब ये रिपेल करेंगे तो व्हाट विल हैपन, एनर्जी विल इंक्रीज एंड दिस इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मीन्स इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन विल नॉट रिजाइड इन दिस ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन रहने की कोशिश करेगा, एंटी बॉन्डिंग रिपल्सिव स्टेट है, हायर एनर्जी स्टेट है, इसमें नहीं जाएगा। एवरी सिस्टम इन यूनिवर्स ट्राइज टू गेन स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग डाउन इट्स एनर्जी। हर सिस्टम कोशिश करता है कि उसकी अपनी एनर्जी कम हो जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। Whenever energy decreases, stability increases. Stability increases means the most comfortable position. स्टेबल का मतलब है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इस पोजीशन में कंफर्टेबल है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस पॉजिटिव पॉजिटिव दूर है और बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस न्यूक्लियस, दे विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस न्यूक्लियस, मीन्स फोर्स अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, यहाँ पर फोर्स अट्रैक्शन नहीं होगा। हियर this electron will be attracted by its nucleus and this electron will be attracted by this nucleus. अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। This nucleus cannot attract this electron, second nucleus cannot attract first electron. It means बीच में attraction नहीं है, repulsive state है। This is anti-bonding molecular orbital. So this is basically how you can explain the formation of bonding and anti-bonding molecular orbital in terms of wave mechanics as well as quantum mechanics. अब ये quantum mechanics से wave mechanics से आपने explain किया। अब इसी को कि when they overlap, when orbitals they overlap, they should approach each other or they should come together along the same line, same axis पर उनको approach करना चाहिए and same axis पर करेगा, that is called linear combination of atomic orbitals. Atomic orbitals तभी combine करेंगे when they approach each other along the same axis, they should have same symmetry, they should have similar energy. इसकी कंडीशन है कि एटॉमिक ऑर्बिटल वही वाले ओवरलैप करेंगे जिनकी एनर्जीज इक्विवेलेंट होंगी, जिनकी शेप्स मिलती जुलती होंगी और दे अप्रोच अलोंग द सेम एक्सिस। लीनियर कम्बिनेशन का मतलब है कि पी एक्स पी वाई पी जेड, सपोज आप कहते हैं कि देयर आर 3 पी ऑर्बिटल्स, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स इन एक्स एक्सिस, पी वाई इन वाई एक्सिस, पी जेड इन जेड एक्सिस, दिस वे. So Px will always overlap with Px, Py will overlap with Py and Pz with Pz, or Pz will overlap with Pz, then Py with Py and Px with Px. Always same axis पर ये overlap करेगा. They will approach each other along the same axis. Same axis पर आएगा तभी overlapping होगा, otherwise overlapping नहीं होगी. That is basically linear combination of atomic orbitals, और ये तभी होगा जब orbitals की energy और shape equivalent होगी. They have almost equal energy, they have almost सेम सिमेट्री भी सेम होगा और दे शुड अप्रोच अलॉन्ग द सेम लाइन। यानी ऐसा नहीं है कि पी एक्स वाला पी जेड से ओवरलैप करेगा या पी वाई से ओवरलैप करेगा, पी जेड विद पी जेड, पी एक्स विद पी एक्स, पी वाई विद पी वाई। पी जेड कैन नॉट ओवरलैप विद पी एक्स, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये अलॉन्ग द सेम एक्सिस आएंगे, जैसे ये आपका पी एक्स हुआ,
एंड टू एंड ओवरलैपिंग, तो पी वाई विल बी साइडवेज, दे विल बी साइडवेज, पी जेड विल बी साइडवेज। ये हमेशा आपका सेम रहेगा, सेम एक्सिस के अलोंग आपकी ओवरलैपिंग होगी। अब इस ओवरलैपिंग को वी सी इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के टर्म्स में ये ओवरलैपिंग कैसे कैसे होती है उसको देखें आप। इसके लिए यू मस्ट नो कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैसे कैसे बनते हैं, दैट वी हैव एक्सप्लेन विद हाइब्रिडेशन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, कि एंड टू एंड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है ना। सपोज इसे अब हम दोनों चीज़ लेकर चलेंगे, विल सी द ऑर्बिटल एंड वी विल सी द वेव्स, दोनों ही चीज़ों को लेकर के बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। कि सपोज से देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड 1s ऑर्बिटल। Now 1s orbital overlaps with 1s. If these two orbitals they overlap, then again there are two possibilities. One is positive, negative, negative, positive this way, or positive with positive, negative with negative. Two cases. If they overlap, positive meets positive, negative meets negative, means these waves will be added. Constructive interference है, and with the overlap you will have a complete molecular orbital. Now this overlapping is always end to end, one end meets one end. इस बॉन्ड को हमने सिग्मा बॉन्ड कहा था, तो दिस इज 1s and this is 1s. So these two 1s they form bonding molecular orbital and this bond is sigma bond. So we will say sigma 1s. इसको sigma 1s का मतलब क्या है कि 1s orbitals they overlap to form sigma bond. तो 1s दो है इसमें, बट विल राइट ओनली 1s बिकॉज सिग्मा मीन्स इटसेल्फ इंडिकेट करता है सिग्मा, इट मीन्स सिग्मा बॉन्ड हैज़ बीन फॉर्म। सिग्मा बॉन्ड तभी बनेगा जब दो ऑर्बिटल होंगे। सो 1s रिटर्न इज सफिशिएंट। 1s मीन्स देयर आर टू 1s ऑर्बिटल फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। नाउ इफ पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव, दे विल कैंसल आउट ईच अदर। कैंसल करने से दीज वेव्स दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट चले जाएगा। इन बिटवीन देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस सामने आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मीन दे विल रिपेल ईच अदर। दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको आप कहेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ना 2s ओवरलैपिंग विल ऑल्सो बी सेम। जैसे 1s है उसके बाद आप 2s पर जाएंगे, 2s विल बी सेम। जैसे 1s बनाया है वैसे आपने 2s बनाएंगे। सिंपल इसको ही चेंज कर सकते हैं आप, because shape of 2s is also same. If 2s orbital overlaps with 2s orbital, then again there are two possibilities. Positive meets negative, negative meets positive. Then these waves will cancel out each other, and cancel होने से in between you will not have wave. This is sigma anti-bonding 2s, and if they meet in phase, positive meets positive, negative meets negative. Then they will add each other and you will have sigma 2s. This is your bonding molecular orbital and this one is anti-bonding molecular orbital. ये attractive state है, ये repulsive state है. Bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital. Now both of them 1s overlapping भी end to end होती है, 2s भी overlapping end to end है. They overlap and only one end meets. क्योंकि इसमें दो साइड ही नहीं है, स्फेरिकल में दो साइड पॉसिबल नहीं है। साइडवेज ओवरलैपिंग इज देयर ओनली इन पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में साइडवेज होती है जहाँ पाई बॉन्ड बनता है। एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब बात आती है इसके बाद पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड की। 3 ऑर्बिटल्स आर देयर, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। दीज थ्री दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड है, सपोज दिस वे, ऐसे कि पी एक्स विल ओवरलैप विद पी एक्स, पी वाई विल ओवरलैप विद पी वाई, पी जेड विद पी जेड, दिस वे। इस ओवरलैपिंग में व्हाट वी एज्यूम इन सर्टेन बुक्स आपका क्या लिखा हुआ है कि पी एक्स ओवरलैपिंग को एंड टू एंड दिखाता है, एंड सम बुक्स दे शो पी जेड ओवरलैपिंग एंड टू एंड। एक्चुअली यू टू शो पी जेड वाली एक्सिस को हम नॉर्मल एक्सिस लेकर चलते हैं और जेड एक्सिस पर ओवरलैपिंग पहले होती है। सो दिस इज दिस वे, जिससे पी एक्स ये एक्स एक्सिस है, पी वाई दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। सेम वे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, हियर
PZ overlapping will there. सबसे पहले overlapping होगा किसका? PZ and PZ. PZ overlapping will be always end to end. One end will meet one end. जब एक end मिल जाएगा तब उसके बाद sideways होगा. अब आप बात करें कि PZ overlapping. Suppose it is 2PZ overlaps with 2PZ. So PZ and PZ overlapping. Positive, negative, negative, they overlap this way. So positive meets positive, negative meets negative. So these waves will be added, और add होने के बाद they will form a big molecular orbital. यहाँ पर here it was the nucleus, here it was the nucleus, this is the nucleus and this is the nucleus. In between waves will be added. दोनों के बीच की वेव्स इलेक्ट्रॉन वेव ऐड हो जाएगा एंड देयर विल बी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन. न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा. ना दिस इज बेसिकली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दिस 2pz, तो विल से इट इज सिग्मा 2pz एंड इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ना इफ दीज टू ऑर्बिटल्स दे ओवरलैप आउट ऑफ फेज, positive meets negative, negative meets positive. So what will happen? The wave will be destroyed. यहाँ पर मिल रहे हैं बीच में. When they will meet, तो in between there will be no wave and the waves will move in opposite direction. Wave दोनों की ही opposite direction चली जाएंगी. Here you had the nucleus. ये PZ orbital के बीच में सेंटर पर न्यूक्लियस है. Here it is a nucleus and here it is a nucleus. So waves they go opposite direction. Waves opposite चले जाएंगी, इलेक्ट्रॉन अपोजिट चले जाएंगे, न्यूक्लियस फेस करेंगे. तो न्यूक्लियस रिपेल करेगा. इट मीन्स इन बिटवीन देयर विल बी नो फोर्स अट्रैक्शन. यहाँ पर फोर्स अट्रैक्शन नहीं बनेगा. इस हाई एनर्जी स्टेट आप इसको कहेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz. आपने इसको स्टार से बना दिया दिस वे. दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. वंस दिस PZ हैज़ ओवरलैप्ड एंड टू एंड. PZ ने जब एंड टू एंड बॉन्ड बना लिया, देन PY एंड PX दे विल ओवरलैप साइडवेज. इसको साइडवेज ही ओवरलैप करना पड़ेगा. कैसे कि सपोज इसे this way. This is a PZ, this is PZ. They overlap end to end. Then this PX will overlap with PX and PY will overlap with PY. Sideways होगा. अब हम इसको शो करेंगे कि PY एंड PZ का ओवरलैपिंग कैसे होगा. And how they will form bonding and anti-bonding molecule. If ये सेंटर होता है, this is basically the place of nucleus. Nucleus के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन is moving. Now if positive meets positive and negative meets negative, this is the case when waves will be added this way. These are nucleuses. Waves have been added. Sideways overlapping हुआ. This is 2px. This is also 2px. So they are forming pi 2px. अब इसको pi क्यों बोल रहे हैं? Sideways overlapping है. So bond formed is pi. अब if they overlap in such a manner कि positive wave meets negative wave and negative meets positive. So waves will cancel out each other. Positive meets negative and negative meets positive. Now this one, first one is constructive interference in phase overlapping, positive positive negative negative, and they are positive negative negative positive out of phase है. This is first one is in phase and this is out of phase. Although these things are not explained, आपके NCERT या रिफ्रेशर्स में नहीं लिखा होता है. सिंपल साई ए साई बी एंड सिंपली दे शो कि हाउ सिग्मा एंड पाई आर फॉर्म, बट कैसे बनता है ये एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो बेसिकली देख लेने से इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड.
Now if they overlap, then positive meets negative, negative meets positive, means यहाँ पर in between waves will be destroyed. अब wave destroy हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन तो destroy नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन will remain there. So what actually happens कि these orbitals they repel and they move in opposite direction. इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा, बट waves in between जहाँ पर overlapping है वहाँ पर wave नहीं रहेगा. And here nucleus will face each other. तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस रिपेल करेगा, एंटी बॉन्डिंग स्टेट होगी. इस साइडवेज ओवरलैपिंग हुआ लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इसमें मजबूरी में रहेगा. जब उसको प्लेस नहीं मिलेगा, ग्राउंड स्टेट पर नहीं मिलेगा तो ऊपर जाना पड़ेगा. इफ़ यू डोंट गेट प्लेस एट ग्राउंड फ्लोर, अगर आपको नीचे फ्लोर पर जगह नहीं मिली तब आप ऊपर वाले पर जाएंगे. सेम वे इलेक्ट्रॉन अगर उसको नीचे वाले में लोअर एनर्जी में जगह नहीं मिलेगी, इट विल गो टू हाई एनर्जी. नाउ दिस इज अगेन पाई बॉन्डिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग है. दिस इज एंटी बॉन्डिंग ऑफ एंड दिस इज 2px. तो इसको आपने कहा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल है. फर्स्ट वाला आपका बॉन्डिंग था एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल. ना दिस इज ओवरलैपिंग ऑफ px एंड py, px px. जैसे px px ओवरलैप करता है दो तरीके से, सेम वे py py हो सकता है. py py में भी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, सेम कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. इफ पॉजिटिव मीट्स पॉजिटिव, नेगेटिव मीट्स नेगेटिव. अब इसको यू कैन शो दिस वे और यू कैन शो टिल्टेड, बट थिंग विल रिमेन सेम. चीज़ वही है, केवल एक्सिस डिफरेंट है. इसका एक्सिस ये है, इसका एक्सिस ये है, एक्सिस डिफरेंट है. सो पॉजिटिव मीट्स पॉजिटिव, नेगेटिव मीट्स नेगेटिव. सो दीज टू they will be added, and after addition you will have a molecular orbital. You are getting a new molecular orbital and this new molecular orbital is your bonding molecular orbital. ये bonding वाला है because the waves have been added. Overlapping sideways है, so it will be a pi bond. It was 2py and 2py. तो pi bond formed due to overlapping of py ऑर्बिटल्स. तो पाई 2py लिखेंगे आप इसको. सेम वे इनका हो सकता है कि दे मीट आउट ऑफ फेज. दीज टू वेज, पॉजिटिव मीट्स नेगेटिव एंड नेगेटिव मीट्स पॉजिटिव. सो देन व्हाट विल हैपन, दीज वेज दे विल डिस्ट्रॉय ईच अदर एंड दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. न्यूक्लियस विल कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. एक रिपल्शन होगा, बीच में फोर्स अट्रैक्शन नहीं है. दे विल रिपेल ईच अदर, सो इट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल. आप इसको कहेंगे साइडवेज ओवरलैपिंग पाई 2py एंड इट इज स्टार. स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग. दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. So this way there will be overlapping. 1s will overlap with 1s, 2s will overlap with 2s, px with px, py with py and pz with pz. Actually s can overlap with p also. There are certain molecules, but you have only those molecules which are homonuclear molecules. आपको केवल homonuclear पढ़ना है, means both atoms will be same. जैसे आपको H2, HH, B2, B and B, C2, C and C, F2, F and F, आपको मिल सेम मॉलिक्यूल देखने हैं. एंड दैट्स वाई ओनली दीज ऑर्बिटल्स दे आर ओवरलैपिंग यू टू सी. अब ये ओवरलैपिंग से आपको क्लियर हो गया है कि कैसे कैसे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. अब एनर्जी सीक्वेंस विल रिमेन सेम, और उस एनर्जी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाने होंगे. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आप बनाएंगे कैसे, इन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देख करके. देन यू हैव टू सी द Aufbau principle and your Hund's rule and your Pauli's exclusion principle. Aufbau principle आपका कहता है कि electron enters in orbitals in increasing order of energy. इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले में आता है, फिर उससे हायर एनर्जी में जाता है, उसके बाद उससे हायर एनर्जी में जाता है. मीन्स फर्स्ट ग्राउंड स्टेट देन हायर स्टेट. Means electron will enter in any orbital
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है दैट इज गिवन बाय ऑफबॉ प्रिंसिपल। अब ये ऑफबॉ प्रिंसिपल को हम लिखें और डायग्राम बनाएं। देयर आर टू वेज, दोनों तरीके से कर सकते हैं कि इफ यू से देयर आर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग 1s 2s and 2p, and having 1s 2s and 2p, so 1s will overlap with 1s, 2s will overlap with 2s and 2p will overlap with 2p. So suppose से 1s की एनर्जी सबसे कम है तो 1s ऑर्बिटल of one atom overlaps with 1s orbital of another atom. They will overlap to form two type of molecular orbitals, one with low energy and another with high energy. जो lower energy वाला है that is bonding और high energy वाला anti bonding. Now 2s will overlap with 2s. Now left side is one atom, right side is another atom. These two atoms, they have their atomic orbitals. So in between there is a demarcation line. Here also you have demarcation line. इसको बनाने का तरीका ये है कि from top to bottom energy increases. Energy increases from bottom to top. सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? 1s. इससे आ जाएगा 2s and more than that is 2p. Same way here you have 1s, 2s and 2p. 1s will overlap with 1s. जब overlap करेगा s and s overlapping is always end to end and they form sigma bond. They will form one bonding molecular orbital and one anti-bonding molecular orbital. Now this bonding molecular orbital, you will say it is sigma 1s and anti-bonding you will say sigma star 1s. 2s will overlap 2s. In phase overlap करेगा you will have sigma 2s, out of phase sigma star 2s. Same way 2p and 2p, it is px, py, pz, px, py, pz, pz, pz overlapping से sigma, bonding sigma anti-bonding. This is sigma 2pz and the sigma anti-bonding 2pz. And px and py, px overlaps with px and py with py. तो px px से बनेगा pi 2px and pi anti bonding 2px. py py से pi 2py and pi anti bonding 2py. तो बेसिकली ये सीक्वेंस कि 1s से आप 2s 2p होते हुए जब आप चलेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, दिस वे एनर्जी इंक्रीजेज. This energy increases. This increase in energy is called energy level diagram. और इसी चीज़ को जब आप कन्फिग्रेशन की फॉर्म में लिख देंगे, कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? ये तो एटम्स हैं आपके, लेफ्ट साइड यू है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट साइड यू है एटॉमिक ऑर्बिटल्स. इन एटम्स के मिलने से जो बीच में बना है दैट इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. सेम चीज़ को आप लिखें अगर सेम वे इन द फॉर्म ऑफ कन्फिग्रेशन, तो कन्फिग्रेशन में आपका फर्स्ट 1s overlaps with 1s and forms sigma 1s and sigma anti bonding 1s. Increasing order of energy. If you wish, तो you can have this sign. आप इसको बना सकते हैं
कि एनर्जी इंक्रीज कर रहा है. देन 2s ओल्ड एज 2s, इट फॉर्म्स सिग्मा 2s एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s. इसके बाद आप आते हैं किसमें, सिग्मा 2pz, मोर देन दैट इज सिग्मा 2pz. देन यू हैव पाई 2px एंड पाई 2py. ना बोथ ऑफ देम दे हैव सेम एनर्जी, इसलिए हमने इसको ऐसे बना दिया. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा करके. अभी इसको लिख देते हैं हम लोग. देन यू हैव पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py एंड लास्ट इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz. बेसिकली दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है और कैसे बन रहा है, यू कैन राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर कि सबसे कम एनर्जी किसका है, सिग्मा 1s, मोर देन दैट इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s. इंक्रीजिंग ऑर्डर है, you can write the sign also sigma 1s, then sigma anti bonding 1s, then sigma 2s, and then sigma anti bonding 2s. Then you have sigma 2pz. Then you have pi 2px, pi 2py. तो सेम एनर्जी, या तो ऐसे बनाएं आप इसको, और आप ऐसे लिखें पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, as they have same energy. They have same energy. Then more than that is pi antibonding 2px and pi antibonding 2py. These two, and they have equal energy. And last is sigma antibonding 2pz. This way. So this is increasing order of energy, or you can say of the principle. Now this principle basically and this configuration you have to remember. अब इसी पे चेंज करके एक और बनाएंगे हम लोग, and then we'll move to further individual molecules. This one or this one is called molecular orbital configuration. आप इसी को बोलते हैं molecular orbital configuration. Just like electronic configuration in terms of orbital आप लिखते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखते हैं सिग्मा 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ऑफ बॉ प्रिंसिपल से हम लिखते हैं. वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एटम्स का, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है मॉलिक्यूल का. सेम चीज़ को अगर आप डायग्राम की फॉर्म में बना रहे हैं, दिस वन इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम. इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम. अब ये जो डायग्राम है बेसिकली, ये कन्फिग्रेशन एंड सेम डायग्राम, इट इज़ वैलिड फॉर मॉलिक्यूल्स. आप याद रखें इसको, O2, F2 एंड Ne2. इनके लिए आपका ये डायग्राम वैलिड है. सेम डायग्राम, सेम कन्फिग्रेशन आप यूज़ करेंगे. अब इससे अदर मॉलिक्यूल्स विच हैव इन योर सिलेबस, जो आपको अप टू 12th पढ़ने होते हैं, विच यू हैव इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, उनके लिए थोड़ा सा चेंज है. वो चेंज इसी के अंदर हम आपको बता रहे हैं. तो सी दैम एंड रिवाइज दैम. अब इससे पहले द मॉलिक्यूल्स विच हैव इन सिलेबस, आपके सिलेबस में है H2, He2, Li2, Be2, B2, C2 एंड N2. इनके लिए जब कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे, स्लाइड चेंज है, एवरीथिंग इज सेम. 1s ओवरलैपिंग इज सेम, इट विल फॉर्म सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s. 2s सेम है, केवल यहाँ पर चेंज आता है. हियर देयर इज अ चेंज, इसमें स्लाइड चेंज है. सिंपल कि पाई 2px, पाई 2py एंड सिग्मा 2pz. केवल आपका xy और z वाले में डिफरेंस है. pz जो कम था यहाँ पर ज़्यादा होता है इन मॉलिक्यूल्स के लिए. pz, py, py. ये सीक्वेंस आपको चेंज करना है. सिंपल दिस वन, यहाँ पर एक चेंज आया है एंड दैट इज़ फॉर H2, He2 एंड Li2. सेम वे यहाँ चेंज आ जाएगा आपका. हियर ऑल्सो विल चेंज कि जो सिग्मा 2pz था यहाँ पर, ये आपका ज़्यादा हो गया है, तो इनको चेंज कर देंगे आप.
कि पाई 2px पाई 2py and then you'll have sigma 2pz. इसको चेंज कर देंगे. सेम वे हियर ऑल्सो विल चेंज. सिग्मा 2pz ये आपका बाद में चले जाएगा. एंड एवरीथिंग विल रिमेन सेम. बाकी सब सेम रहेगा आपका. सिंपल इतना डिफरेंस आएगा फॉर दीज मॉलिक्यूल H2, He2, Li2, Be2, B2, C2 एंड N2. इन मॉलिक्यूल्स के लिए आपको ये करना है. अब दीज कन्फिगरेशंस जो हमने लास्ट में लिखा है, दिस कन्फिगरेशन, दिस डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम भी चेंज कर दिया है, कन्फिगरेशन भी हमने चेंज कर दिया है. दीज आर वैलिड फॉर H2, He2, O2, F2, Ne2 हम पहले कर चुके हैं. इनके लिए आपका वैलिड है. दिस डायग्राम, दिस कन्फिगरेशन इज़ वैलिड फॉर ऑल दीज मॉलिक्यूल्स एंड रिलेटेड स्पीशीज़. इन पर और इनसे रिलेटेड स्पीशीज़ होंगी. जैसे H2 की जगह H2 पॉजिटिव हो, मान लीजिए H2 नेगेटिव है, H2 नेगेटिव है और एनीथिंग, और Li2 है तो Li2 पॉजिटिव है, C2 तो C2 पॉजिटिव है और C2 नेगेटिव है. एनी मॉलिक्यूल, इस तरह के जितने मॉलिक्यूल, इस तरह के मॉलिक्यूल्स आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं पढ़े. यू हैवंट रेड दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और इनका डिस्कशन आप लोग नहीं करते हैं. बट नाउ यू कैन एक्सप्लेन H2 पॉजिटिव कैसे बनेगा. विल एक्सप्लेन, उनको एक्सप्लेन करेंगे हम इसी चीज़, सेम चीज़ से. अब इन्हीं मॉलिक्यूल को लेकर के हमने डायग्राम को लेकर के एक्सप्लेन करना है कि हाउ दीज मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन के बेस पर कैसे आपके मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, वो सारे मॉलिक्यूल्स आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इन नेक्स्ट वीडियो. नाउ फर्स्ट यू रिवाइज. अब आपको जो याद रखने की चीज़ है इसके अंदर, वट एवर यू हैव स्टडीड, जितना हमने आपको एक्सप्लेन किया इसमें से आपको टोटल एक्सप्लेनेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो आपको समझना है, क्योंकि समझने के बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे. एंड दीज टू थिंग्स, दिस कन्फिगरेशन एंड डायग्राम, यू हैव टू क्रैम, ये आपको रटना है, क्योंकि ये डायग्राम और ये कन्फिगरेशन ही आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगा. और आप आप ना चाहें इसको करना तो कन्फिगरेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व ऑन द बेस ऑफ कन्फिगरेशन. आपके टोटल क्वेश्चंस कन्फिगरेशन से सॉल्व हो जाएंगे. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि बायो स्टूडेंट्स दे आर कंफर्टेबल विद डायग्राम एंड मैथ स्टूडेंट्स आर नॉर्मली कंफर्टेबल विद योर कन्फिगरेशन. हमने जो ऑब्जर्व किया है इन पास्ट कि मैथ्स स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, दे ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विद एनर्जी लेवल डायग्राम, दिस electronic configuration, molecular orbital configuration, and bio student they try to solve it with energy level diagram. दोनों चीज़ें सेम है, whether it is diagram और configuration. configuration ही diagram की फॉर्म में, diagram ही configuration की फॉर्म में. it is same thing. आप इससे सॉल्व करें क्वेश्चन या इससे सॉल्व करें, आंसर विल बी सेम, एक्सप्लेनेशन विल बी सेम, नो वन इज़ रॉन्ग, गलत कोई नहीं है, दोनों ठीक हैं. बट शॉर्ट में आपको करना है, यू हैव लेसर टाइम इन द एग्जाम, तो बेटर यूज़ कन्फिगरेशन. कन्फिगरेशन डायरेक्ट आप लिख पाएंगे. कैसे लिखना है उसके लिए भी हमें रूल्स इसके और बताने हैं. अभी रूल्स के रिगार्डिंग क्या करना है हमको कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, फर्स्ट हो गया ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आ गया, दिस कॉल ऑफबर्ग प्रिंसिपल. इसके बाद आता है हुंड्स रूल. हुंड्स रूल में जहाँ पर भी आपका हम कहते हैं कि इफ़ यू हैव ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट सिंगली फिल्ड, पहले सिंगल फिलिंग होती है, उसके बाद उसमें पेयरिंग होती है. तो इफ़ यू से दिस वन Px Py, इनकी एनर्जी सेम है, तो अगर यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन, सो 1 विल बी हियर, 1 विल बी हियर, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4. पेयरिंग बाद में होगी, पहले सिंगल भरेगा. यहाँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, देन सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे आप चलेंगे इसके अंदर. तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयरिंग बाद में होगी, दैट इज हुंड्स रूल. एंड वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो यही आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है. एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे. जब कन्फिगरेशन आप लिखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर पावर में लिखेंगे कि S कैन हैव 2 ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन, तो यू कैन से 2 2 2 2. अब Px Py क्योंकि सिमिलर एनर्जी है तो 1 1, देन उसके बाद ये 2 एंड 2 ऐसे भरेगा, 2 1 1, देन इट विल बिकम 2 एंड विल बिकम 2. मीन्स इनके अंदर जब आप आएंगे When orbitals have similar energy, यहाँ पर पहले अनपेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन 1 1. अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इसमें नहीं रहेंगे. सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऐसा नहीं कि इसी में रह जाएगा आपका. Here you can write 2, you will not write 2, you will write 1 year and 1 year. और जब 1 1 हो जाएगा then there will be pairing, इसमें 2 and 2. ऐसे आपको लिखना है. दिस इज हुंड्स रूल.
आप इसको सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सीक्वेंस जो है आपका, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑफ प्रिंसिपल। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर पेयरिंग होगी, हुंसूल, एंड वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब आप इसके लिए पहले इसको थॉरो रिवाइज करें, डायग्राम की प्रैक्टिस करें, कन्फिग्रेशन लिख करके 2-3-4 बार आप देख लें इसको। When you can see and you remember and learn, जब आप इसको लर्न कर लें, then you will start with the individual molecule. Individual molecules के एग्जाम्पल्स आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप इनको अच्छे से क्रैम कर लेंगे। So you practice the diagram and you start writing this one. इसको क्रैम कर लीजिए, डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिए। In next video we will cover individual examples. Thank you. God bless you.